और हिमाचल के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में जीत का दावा किया है। कांग्रेस का दावा है कि हिमाचल के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा विधायक आफ्ताब अहमद ने ट्वीट कर कहा कि हिमाचल के बाद अब हरियाणा। उन्होंने हिमाचल वासियों का आभार जताया है और साथ ही ट्वीट कर कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत देने के लिए समस्त हिमाचल प्रदेश की आवाम का शुक्रिया, उन्हें मुबारकबाद। श्री कुलदीप सिंह राठौर जी को भी जीत की मुबारकबाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरियाणा से डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जुड़ चुके हैं। विनोद, हिमाचल में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन दिखाया है और ऐसे में कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया है। देखिए, बयान यहां पर आ रहे हैं, अब हरियाणा को लेकर ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में भी हिमाचल की तरह जीत होगी। आफ्ताब अहमद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आफ्ताब अहमद जी, ये जो ट्वीट हम देख पा रहे हैं हम आपका, और आपने ये जो जीत का आश्वासन यहाँ पर दिया, क्या माना जाए? हिमाचल में जो जीत देखी गई है कांग्रेस की, उसी से कॉन्फिडेंस ये आया है कांग्रेस को? नहीं, इसमें मैं इसको पहले और भी जोड़ूंगा। हरियाणा में पहले भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो 90 में से 31 सीटों का था, और जबकि भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही थी कि हम 70 पार 75 पार का नारा देके उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो वास्तविकता ये है कि झूठे वादों से, झूठे उनसे भारतीय जनता पार्टी से अब जनता जो है वो उस चीज का आईना दिखाने लगी है इनको। और हिमाचल के बाद निश्चित तौर पे जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, 11 प्रधानमंत्री ने रैली करी, सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल और सारा बीजेपी का अमला जो है उसमें हिमाचल के प्रचार प्रसार में लगा रहा। उसके बावजूद भी हिमाचल की जनता ने उनको आईना दिखाया और कांग्रेस में अपना विश्वास व्यक्त किया। हम हिमाचल की जनता का भी, वहां के कांग्रेस नेताओं का भी हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। और अब निश्चित तौर पे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि हरियाणा में भी हिमाचल की तरह पूरे बहुमत से कांग्रेस जो है वापसी करेगी, और बीजेपी की जो झूठ और जो इनके झूठे प्रचार की है उसकी कलाई जो है अब खुलने लग रही है। आप ये कह रहे हैं कि आईना दिखाया है जनता ने बीजेपी को, लेकिन गुजरात में तो कांग्रेस का कोई खास प्रदर्शन नहीं देखा गया, दिल्ली एमसीडी में भी कोई खास प्रदर्शन नहीं देखा गया, यहाँ तक कि अगर हरियाणा की अगर बात हो रही है तो आदमपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस ने कोई खास। हरियाणा से सबसे नजदीक जो है वो बीजेपी के मतलब जो है प्रदेश जो था यहाँ हिमाचल था, जहाँ था। नहीं तो पंजाब में इनकी सरकार नहीं है, दिल्ली में इनकी सरकार नहीं है। यहाँ जो बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि हम मतलब जो है जो रिवाज है उस रिवाज को तोड़ेंगे और उसमें बीजेपी फिर से उसमें करेगी। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। इस वजह से हरियाणा बिल्कुल कांग्रेस जो है प्रदर्शन पहले बहुत अच्छा रहा, 31 सीट आई थी। अब हम मानते हैं कि 2/3 बहुमत से हरियाणा कांग्रेस जो है अपनी इस प्रदेश में वापसी करेगी। आफ्ताब जी हमारे साथ हरियाणा से डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जी जुड़ चुके हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। जी जी विधायक जी, ये जो दावा है ठीक है, कल आप लोग का जोश हाई है, हिमाचल के नतीजे आए हैं और सरकार बनने वाली है हिमाचल में, लेकिन आधार क्या है? किस बेसिस पे लगता है कि सीधे ही आप लोग दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के बाद हिमाचल? क्योंकि बीजेपी अपनी तरफ से दावा करती है, जेजेपी आज एक रैली कर रही है, 2 सत्ताधारी दल दावा कर रहे हैं, और एक और कि आम आदमी पार्टी भी चाहे 4 पार्षद आए हों या कितने भी जिस तरह से नगर परिषद के पार्षद चुने गए हों, वो भी मुकाबले में। आपको क्यों लगता है, किस बेसिस पे लगता है कि हिमाचल जैसी परिस्थिति हरियाणा में भी बन सकती है? हरियाणा में तो पहले ही परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। आप देख सकते हो, बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, सरकार ने पूरी अपनी ताकत लगाई, उसके बाद भी जनता ने जो है कांग्रेस का जो विधायक के निधन से जो खाली हुई थी सीट वो फिर से कांग्रेस को। एलनाबाद, आफ्ताब जी एलनाबाद भूल गए आपने जो स्थिति थी उसको छोड़ दें। आदमपुर में अभी फिलहाल का चुनाव हुआ, आप देख सकते हो कि इतना बड़ा जो नेता वहां से दावे करता था कि इतनी बड़ी जीत होंगी, उसमें क्या नतीजा रहा आपके सामने उस जीत का? आफ्ताब जी, मैंने तो कवरेज भी की है आदमपुर की। अगर आप बात करें तो 50,000 वोट तो सीधे तौर पर जो बिश्नोई परिवार के खिलाफ होती है वो वोट आपको मिलकर कॉन्सेंट्रेट होके। चीज को ये कहना कि इतने खिलाफ है किसी चीज के लिए, प्रदर्शन जो है सत्ता के परिवर्तन के लिए ये जो जनता का जो है मन बन रहा है हरियाणा में, और कांग्रेस जो है एकजुट होकर कांग्रेस अपनी ताकत को बार बार दिखा रही है। और जो हम लोगों को मीडिया को कब तक दिखने लगेगा? विधायक जी, विधायक जी उसमें जीत कितनी जगह हासिल हुई है उनका वो अपने आप में सवालिया निशान उनके प्रदर्शन पे उस पर लगा हुआ है। और
हरियाणा में निश्चित तौर पे ये प्रदेश सरकार जो है ये इनको बहुमत नहीं मिला, ये तो बहुमत को मतलब जो है गठजोड़ करके बेईमानी करके और गठबंधन किया हुआ है। नहीं तो ये 40 सीटें ही बीजेपी को इस वक्त इस 2019 के चुनाव में विधायक जी, ये सारी बातें मेरा एक सवाल तो सुनिए, विधायक जी, मैं ये दावे तमाम आपका ठीक है, राजनीतिक दल है और आपको दावे करने का अधिकार है, लेकिन जो जनता की फील होती है या कहें कि मीडिया को भी नजर आने लगे, ऐसा क्या करने वाली है कांग्रेस? क्योंकि 2022 में हम बात कर रहे हैं, चुनाव 2024 में होगा, इस बीच लोकसभा चुनाव भी हो चुका होगा, तो परिस्थितियां आज जो नजर आ रही है, क्या पता 2 साल तक वो परिस्थितियां ना रहे। विनोद जी, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जनता के मुद्दे जो थे, जनता की जो लड़ाई है उसको मुखर होकर लड़ा है, उसको पूरी तरीके से उनके मुद्दों को आगे रख के चला है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस के और कांग्रेस का जो हरियाणा के में उसमें कांग्रेस का वर्कर भी और कांग्रेस एक आखिरी सवाल आफ्ताब जी, विधायक जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो कांग्रेस की जो बात की जाती है, हरियाणा कांग्रेस की या किसी भी कांग्रेस की, उसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी जरूर नजर आती है। क्या हुड्डा साहब, उदयभान, आफ्ताब जी और कुछ विधायक जो साथ हैं जो नाराज चल रहे हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, वो भी इतने एक्टिव नजर नहीं आते हैं, किरण चौधरी की बात कर लें, क्या हरियाणा कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? सत्ता में आना ना आना हो तो जनता तय करेगी, आप लोग एकजुट चेहरा कब तक दिखा पाओगे? विनोद जी, हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हरियाणा में कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, हम एकजुट हैं और एकता का परिचय जो है आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में कांग्रेस एकजुट होकर राहुल जी के जो यात्रा आ रही है उसमें ऐतिहासिक और एक जो बहुत बड़े पैमाने पे उनका स्वागत करेंगे सबको। और मुद्दे कौन से ऐसे हैं जो कांग्रेस को ऐज दिला सकते हैं हरियाणा में, आफ्ताब जी? हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। आज के दिन किस तरीके से ये सरकार अपने आप को कहती है भ्रष्टाचार मुक्त है, हर रोज पेपर लीक होते हैं, हर रोज मतलब करोड़ों रुपए इनके HPSC के दफ्तर में पकड़े जाते हैं। आज बेरोजगारी जो और महंगाई है वो मुद्दा है किसी चीज का, जो देख सकते हो हरियाणा का युवा जो है आज सबसे ज्यादा हताश है इस प्रदेश का, क्योंकि जो सरकारी नौकरियां ही थी उनकी भर्तियां, लाखों भर्तियां खाली पड़ी और ये सरकार जो है भर्तियों के बजाय कौशल रोजगार निगम के एक बैकडोर से जो है ठेके पे उन युवाओं के साथ धोखा कर रही है। तो मुद्दे बहुत हैं जो है जनता इस समय हरियाणा की जनता का जो है आशीर्वाद वो हरियाणा कांग्रेस के साथ हमारे साथ बढ़ता जा रहा है, विश्वास बढ़ता जा रहा है, जिससे हम कांग्रेस की वापसी हरियाणा में होगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत। तमाम मुद्दे आपने बताया, अब ये देखना होगा कि जनता जनार्दन आखिरकार, लेकिन ठीक है, आप दूसरे राज्यों में जीते हैं, पड़ोसी राज्य है और किसी भी राजनीतिक दल का जोश हाई होना चाहिए, आप लोगों का जोश हाई है। थैंक यू। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ पर ये बयान दिया जा रहा है आफ्ताब अहमद की तरफ से, कि ट्वीट उनकी तरफ से आया कि अब हिमाचल के बाद हरियाणा देखना यह है कि अब चुनाव जो होता है और ये दावे जो कांग्रेस की तरफ से किए जाते हैं वो कितने सही साबित होते हैं।